15 दिसंबर को 108 निःशुल्क आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दूसरे ही दिन लापरवाही से एक नवजात शिशु की जान चली गई। कतरास छाताटार 4 नंबर के रहने वाले 25 वर्षीय सुमित्रा देवी पति बसंत शर्मा के सदर अस्पताल धनबाद में 13 दिसंबर के शाम 6 बजे प्रसव के बाद पता चला कि उनके बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। उसी के बाद धनबाद के सदर अस्पताल SNMMCH कर दिया गया। उसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया तो SNMMCH से 15 दिसंबर की रात को डॉक्टर ने नवजात को रांची रिम्स रेफर कर दिया। वहीं बच्चे के पिता बसंत शर्मा ने आरोप लगाया कि 108 एम्बुलेंस को मैंने रात में ही कॉल कर दिया था, उसके बावजूद वह सुबह को आए और उसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी और ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रहा था। हमारे बच्चे के साथ साथ और भी बच्चे थे। एम्बुलेंस में बच्चों को बैठने की भी कोई सुविधा नहीं थी। एम्बुलेंस के फर्श और कुर्सी पर बैठकर हम बच्चों को ले जा रहे थे। इसी बीच जब रिम्स के लिए रवाना होने तक महोदय के बाद अपने बच्चों को देखा तब कहा आपका ऑक्सीजन नहीं चल रहा है। तब एम्बुलेंस वाले ने बताया कि सब ठीक है। अब मैं जिद कर कोई नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने को कहा, पर एम्बुलेंस वाले हमने धमकाने का प्रयास करने लगे। कहने लगे कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें यही महोदय मोड़ में छोड़ दूंगा और वापस नहीं बैठाऊंगा। तब मैं दोबारा 108 पर कॉल किया। तब एम्बुलेंस वाले ने हमें करकिंद स्वास्थ्य केंद्र लाया और जांच से पहले ही डॉक्टर के केबिन में रखकर भाग गए। वहीं ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस की लापरवाही के कारण हमारे बच्चे की जान गई। यदि एम्बुलेंस सही समय पर रिम्स पहुंचा जाता तब हमारा बच्चा जिंदा होता। मामला यही है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं काम किया। ठीक है, प्लस फोन ये हुआ, वहाँ से जब निकला वहाँ से ऑक्सीजन लगा के निकाला था, ऊपर से नीचे लाया ऑक्सीजन लगा। अब कहाँ से, सबसे पहले ये बताएं कि अब कहाँ से आ रहे थे? बच्चे का कहाँ जन्म हुआ था? बच्चे जो है PMCH में थे आप लोग? हाँ, डिलीवरी कहाँ हुई? सदर में हुई। हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सदर में डिलीवरी हुआ, वहाँ से फिर PMCH भेजा गया। सांस बच्चा का थोड़ा सा था, ठीक है, तो वहाँ भेजा गया। वहाँ से बोला गया कि इसको रांची राफर कर रहे हैं। तो रांची राफर कर रहे हैं तो सब कुछ देखिएगा, चेक कीजिएगा कि नहीं चेक कीजिएगा, मुझे सुनो सही ऑक्सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे नया बस है, ठीक है, उसमें क्या सही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसी को अब देखे नहीं है, उसी देखना चाहिए था। जिस वक्त आपके बच्चे को गाड़ी में बैठाया गया था उस समय ऑक्सीजन काम कर रहा था? उस टाइम हल्का काम कर रहा था, मैं थोड़ा काम खाली बुलबुला फेरा था, समझे, बुलबुला फेरा था। उसके बाद आगे बढ़े, कहाँ थे वो महोदय पास के कहे महोदय हमको कतरास पहुँचे, उसी समय बोले कि नब्ज काम नहीं कर रहा, यहाँ ले लीजिए। यहाँ का बोलो, यहाँ का बोलो। आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम बसंत कुमार शर्मा। बसंत कुमार शर्मा। तो क्या आप मानते कि इस तरह की कोई लापरवाही हुई है? हाँ, लापरवाही हुई है। हाँ? किस लापरवाही के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसकी लापरवाही से हुआ? मेरा एम्बुलेंस नया एम्बुलेंस है, उसको जिम्मेदार मानते हैं। सरकार से क्या मांग है, क्योंकि सरकार ने बड़े तामझाम से इस योजना को, इस एम्बुलेंस को लॉन्च किया है, क्या लॉन्च सही नहीं है? सही नहीं? उसके बाद नर्स भी ट्रेंड नर्स नहीं है। एम्बुलेंस हम में देख के बता रहे कि पल्स नहीं चल रहा, सिस्टर बोले कि पल्स चल रहा। अच्छा, एम्बुलेंस में कभी भी एक डॉक्टर या नर्स होना चाहिए। अब वो उसमें कोई ट्रेन नर्स नहीं है। हम देख के जब बता रहे कि पल्स नहीं चल रहा, वो क्या बोले फायदा कि है पल्स ऐसा चल रहा। बस रख के? इसमें क्या फायदा बताइए? मैंने मानते हैं कि राज्य सरकार का जो योजना है एकदम फ्लॉप है। ये फ्लॉप है, ये कोई काम करेगा। अरे एम्बुलेंस में आराम भी नहीं, झटका बहुत ज़्यादा है। परसों हाँ। वहाँ से बच्चे का सांस में प्रॉब्लम था, तो वहाँ से PMCH रेफ़र किया गया। PMCH में रेफ़र किया गया, वहाँ पर रखा 6-7 घंटे रखा। उसके बाद रांची रिम्स रेफ़र किया गया। रांची रिम्स रेफ़र किया गया तो 108 में कॉल किए, एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस में हम कॉल किए तो आपको 12 बजे रात को एम्बुलेंस आया मेरे पास 8:30 बजे सुबह। रात के 12 बजे कॉल किया, सुबह एम्बुलेंस आई। 8:30 बजे आया एम्बुलेंस। उसके बाद आया और उसमें एक एम्बुलेंस में 2 बच्चा था। और जबकि जो स्पेशली बच्चे के लिए एम्बुलेंस निकाला गया है, तो बच्चे के लिए जो शीशा के अंदर जो रखता है ना, वो काम नहीं कर रहा था। बच्चे को कुर्सी में बैठा के पकड़ी हुई थी और ऑक्सीजन उसी में चल रहा था, और ऑक्सीजन प्रॉपर काम नहीं कर रहा था।
हम लोग सिस्टर को बोले कि एक बार नब्ज चेक किए, तो नब्ज चेक करके बोले कि ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन हम लोग का जब शक हुआ कि मूवमेंट नहीं हो रहा, तब हम लोग खुद से अपना नब्ज चेक किए तो बोलते हैं नहीं मूवमेंट नहीं है। तो हम इनको बोले कि हमको कोई नॉर्मल आसपास जो हॉस्पिटल है हमको चेकअप कराना है कि बच्चा जिंदा है या नहीं। किसको बोले आप? जो मतलब वहाँ पे जो सिस्टर थे आप बॉय थे जो एम्बुलेंस के अंदर? एम्बुलेंस के अंदर। हाँ, ठीक है। उसके बाद तो वो लोग बोला हमको कि हम महुदा में उतार देंगे, आप लोग यहाँ से भाड़ा गाड़ी करके कोई डॉक्टर के पास चेकअप करा लीजिए। जी। हमको बोले उतार देंगे एक बार, तो हम दोबारा गाड़ी में नहीं चढ़ाएंगे। 108 वाले बोले? हाँ, 108 वाला हम एम्बुलेंस के अंदर जो थे वो बोले लेकिन गाड़ी से उतार दीजिएगा, हम दोबारा नहीं चढ़ाएंगे गाड़ी में। जी। ऐसे साफ धमकी दे रहा था, मतलब एक तरह का बोलिए तो टॉर्चर कर रहा था, उतरिएगा तो हम नहीं चढ़ाएंगे दोबारा। उसके बाद हम जब फिर दोबारा 108 में कॉल किए, तब हम उनको बात हुआ, तब वो बोले कि केंद्रवा में हॉस्पिटल है, तब गाड़ी घुमाए आपका महुदा मोड़ से। फिर वापस? हाँ, महुदा मोड़ से घुमाए, फिर वहाँ केंद्रवा में छोड़ा। और केंद्रवा में छोड़ने के बाद यहाँ जो डॉक्टर है वो बोलिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, फिर भी जबरदस्ती यहाँ से उतार के छोड़ के चला गया। जी। डॉक्टर बोलते रहे चिल्ला कर यहाँ एम्बुलेंस ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, मत रखें यहाँ, फिर भी जबरदस्ती यहाँ लेकर चला गया एम्बुलेंस वाला? हाँ। अब हमारे बच्चे जब यहाँ पे आए तो डॉक्टर यहाँ बोले कि बच्चे का नब्ज नहीं चल रहा, खत्म हो गया। ये सारा लापरवाही गाड़ी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी का कारण हुआ। उसमें एक और बच्चा है, इसमें पोर्टेबल दे के भेजा गया, कभी पोर्टेबल दे रहा था, कभी हाथ से ऑक्सीजन कर रहा है। तो क्या लगता है कि लापरवाही है? पूरी तरह लापरवाही है। जो कहा गया था कि बच्चों के लिए स्पेशली एम्बुलेंस निकाला है, पूरी तरह फेल है। अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से? अब सरकार से मांग करते हैं, जो मेरा भाई का पहला बच्चा था, अब इसका जुर्माना कौन देगा? मेरा पहला बच्चा भाई का था, लड़का था, अब ये बड़ा हो तो कुछ होता, अब इसका जुर्माना कौन देगा? अभी लापरवाही किसके का? कहाँ से आए आप? हम कतराज छाताबाद से हैं। क्या नाम हो गया आपका? सिद्ध कुमार। और ये जिनका बच्चा उनका चाचा है। क्या नाम है उन लोग का, दोनों का? पापा का नाम बसंत शर्मा हाँ। और माँ का नाम हो गया इनका सुमित्रा देवी। ये डिलीवरी कहाँ, सदर में हुआ था? सदर में हुआ था। अच्छा।